तो बंगाल का दंगल जारी है। इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी, मेरे साथ है शारिक खान और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती भी हमारे साथ हैं। बंगाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग को शुरू हुए 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज बंगाल की 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह खासकर नंदीग्राम सीट पर है, जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं। उनका मुकाबला उनके ही सबसे करीबी रहे लोगों में से एक शुभेंदु अधिकारी से। ममता के लिए नंदीग्राम साख बचाने की लड़ाई है। मनोरंजन, एक छोटा सा सवाल सबसे पहले हम आपसे पूछ लें, जब आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था अपनी सीट छोड़कर, तो कहा जा रहा था यह मास्टर स्ट्रोक है। क्या यह अब भी मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि उन्हें करीब करीब 8 दिन अपने ही क्षेत्र में रुकना पड़ा है, जबकि वो अपनी पार्टी की अकेली स्टार कैंपेनर है। निश्चित रूप से जब ये कहा गया था, जब लोगों ने सोचा कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपनी जो पुरानी सीट है वहां से चुनाव नहीं लड़ेगी, केवल जो है नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, तब उनके साहस की दाद दी जा रही थी कि उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला है किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए, जो कि अपनी सीट छोड़कर कोई नई सीट पर जाए वहां पर। और अब जो स्थिति यहाँ पे बनी है, बीजेपी जो है ममता बनर्जी को घेरने में कामयाब रही। यदि आप तृणमूल के लोगों से बात करेंगे तो अब उनका कहना कि शुभेंदु जो है वो बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए, तो उसको भी टीएमसी ने वहां पर एक तरह से छेक लिया है। और दोनों जो है एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी नंदीग्राम में ही मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अनुराग, यहाँ 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, वोटिंग शुरू हुए, किस तरह की तस्वीर आप आसपास देख रहे हैं? लोगों में कितना उत्साह है? और नंदीग्राम के लिए हम खास तौर से क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, एक प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच हो गया है। ममता बनर्जी को अपना गोत्र शांडिल्य बताना पड़ा है, यहाँ तक कि 1 दर्जन से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि बीजेपी के खिलाफ वो मोर्चा बंद हो। किस तरह का मुकाबला नजर आ रहा है ग्राउंड पर? देखिए जया, जिस तरह से तृणमूल में बार बार बताने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, ममता बेगम, और अभी भी सुबह से खबरें आ रही हैं बार बार तृणमूल की तरफ से कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर लोगों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन हम कई ऐसे बूथों से गुजरे हैं जहां से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई असमंजस की स्थिति ना रहे। हम एक बार फिर मुस्लिम बहुल इलाके में हैं और यहाँ काकू से बात करते हैं। काकू, किसी असुविधा की ना? अपना नाम की? शेख शाहजहां। शेख शाहजहां बोल रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ कोई रोका तो नहीं किसी को? कोई आपने वोट दे दिया अपना? हाँ। एक बार दिखा दीजिए। ये काकू ने अपना वोट डाल दिया है। आगे चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ उनके मुद्दे क्या हैं। पश्चिम बंगाल में हमेशा से बड़ी तादाद में वोटिंग होती है और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर खड़े गए। काकू, अपना नाम की? शेख अंगूर से। अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो सुबह से? ना, कोई असुविधा नहीं। आप लोग के लिए यहाँ पर इश्यूज क्या है, मुद्दा क्या है? क्या क्यों वोट देने आते हैं इतने बड़ी तादाद में? क्या दिक्कत हो रही है? की असुविधा? ভোট দেওয়ার কোনো অসুবিধা নেই এখানে। ভোট দেওয়ার কি আমি মেয়ের চাকরির অসুবিধা, রোজগার নেই, महंगाई है, क्या है? বাবা ये तो হবে, সবাই তো চাকরির তো অবশ্য দরকার। হ্যাঁ, প্রত্যেকের চাকরি, খাওয়া দাওয়ার সব বিষয় তো দরকার। हाँ, ये कह रहे हैं कि सबको नौकरी की, खाने पीने की चीजों की सबकी जरूरत पड़ती है। तो दादा इधर की होबे परिवर्तन होबे, खेला होबे या खेला शेष होबे? दीदी होबे। अच्छा, दीदी होबे। जी बाबा कह रहे हैं दीदी होबे। अनुराग होगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि नंदीग्राम जो है परंपरागत रूप से तृणमूल की सीट रही है, ये बीजेपी की सीट कभी नहीं रही है। चूंकि शुभेंदु अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी परिवार की वजह से ये सीट इतने सुर्खियों में होगा। जब आपको याद दिलाओ कि जब पहली बार जब यहाँ पे जब किलिंग्स हुई थी, उसके बाद एक वीडो को टीएमसी ने टिकट दिया था और वो चुनाव जीती थी। अब स्थिति क्या लगता है आपको यहाँ पर? क्या बीजेपी कामयाब रही है ममता बनर्जी को यहाँ घेरने में? बाबा देखिए, मैं यहाँ 2014 में भी आया था, 2011 में भी आया था। तब मैं क्योंकि लोकसभा चुनाव मैंने कवर नहीं किए थे, लेकिन तब बीजेपी का एक झंडा भी नहीं दिखता था और बीजेपी के तो वैसे भी 3 ही विधायक हैं, तो उनके लिए जो भी है वो प्लस है। ये आपने खुद ही ये बात कही कि अधिकारी परिवार का दबदबा पूरे पूर्वी मेदिनीपुर में रहा है और ऐसे में नंदीग्राम से वो वोटर भी बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर और देखिए यहाँ जो पूरा अगर इस फेज की पोलिंग में आप देखें तो लगभग 13% मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन नंदीग्राम में उनकी तादाद 30% से ज्यादा के आसपास की है।
तो इसीलिए आप देखेंगे कि बीजेपी ने भी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की जबरदस्त कोशिश की है। हर अपने चुनावी भाषण में शुभेंदु अधिकारी उनको ममता बेगम कलमा पढ़ती हैं कहती रही, और ममता बनर्जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, अपना गोत्र बताया, चंडी पाठ किया, बार बार श्री कृष्ण नाम का जाप कराया, जो बड़ी कीर्तनियां उनको लेकर अपने मंच पर आई। तो कहीं ना कहीं दोनों परिवार जो दबदबा है वो तो है अधिकारी बंधुओं का, और ये ग्राउंड पर नजर भी आता है। अगर आप जैसा कह रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी को यहाँ रोक दिया गया है, तो टीएमसी में तो अकेली स्टार कैंपेनर ममता बनर्जी ही हैं, उनको भी 8 दिनों तक यहाँ पर रोक दिया गया है, और ये विपक्ष के लिए भी एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त की बात हो सकती है। लेकिन इस बीच जो लोकतंत्र का पर्व है, यहाँ पर मतदाता जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और हम फिर बता दें, कई सारे ऐसे बूथ जहां हम घूम रहे हैं वहां किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाके ही क्यों ना हो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सुबीर भौमिक साहब के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भौमिक साहब, आपसे ये जानने की कोशिश, आप सुन पा रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है नंदीग्राम की, ये लड़ाई क्या आज ये तय कर देगा कि टीएमसी का क्या भविष्य होने वाला है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी एक ही सीट से चुनाव लड़ रही है फिलहाल? नहीं, जाहिर है कि अगर ममता बनर्जी यहां से नहीं जीती है तो फिर तृणमूल आगे भी रहे तो बहुत गड़बड़ होगा पार्टी के लिए। बट हम समझते हैं कि ममता बनर्जी ने सोच समझ के ये रिस्क लिया है, क्योंकि वो डिफेंसिव ऑफेंस में, वो ऑफेंसिव डिफेंस में बिलीव करते हैं। यही उनका पॉलिटिकल रवैया रहा है कि जब सीपीएम के जमाने में उनको घेरा जाता था, वो लड़ते हुए निकल आते थे। तो यहां भी उनका यही रवैया है। ये शिशिर अधिकारी ने खुद कहा है कि ममता नंदीग्राम में आया ही मेरे बेटे का कैरियर फिनिश करने के लिए। तो घबराहट अधिकारी खानदान में भी है कि अगर शुभेंदु यहां से नहीं जीतता है तो उसका कैरियर खत्म, ममता नहीं जीतती है, कैरियर तो नहीं खत्म, बट उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। यहां एक चीज आपको होता है, नंदीग्राम का जो ट्रेडिशन है, ये इस पे थोड़ा जिक्र होना चाहिए। यहां ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय से ये जगह एक हॉटस्पॉट रहा है अंग्रेज विरोधी आंदोलन का। वहां 8 अगस्त 1942 जो अंग्रेजों ने गोली चलाया था यहां के लोगों ने, उसमें हिंदू मुसलमान एकदम साथ साथ लड़े थे, और शेख अलाउद्दीन लीडर थे, उनके मारे गए थे। तो यहां का जो हिसाब रहा है, ये हिंदू मुस्लिम वाला पॉलिटिक्स यहां कभी आया नहीं है। और इस बार शुभेंदु जो ममता के ही साथी थे, लड़े थे एक साथ सीपीएम के खिलाफ, उन्होंने यह जगह को कश्मीर बताया। इससे बहुत बड़ा नाराजगी नंदीग्राम में बेहद है, और सिर्फ ये मुसलमानों के बीच नहीं, जो हिंदू खासतौर से वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो भी इससे नाराज हैं कि हमारे यहां ये धर्म वाला पॉलिटिक्स क्यों लाया जा रहा है। क्योंकि यहां लड़ाई क्लास के आधार पर हुआ है, आइडियोलॉजी के आधार पर हुआ है। और ये जो नंदीग्राम का ट्रेडिशन है, एक मिलिटेंट मूवमेंट का ट्रेडिशन हर वक्त यहां रहा है। जिस मुद्दे को लेकर यहां के लोग खड़े हो जाते हैं तो सब मिलकर खड़े होते हैं। यहां ये धर्म के आधार पर जो भेदभाव वाला पॉलिटिक्स, ये लोगों को पसंद नहीं। शुभेंदु के भी बहुत सारे लोग थे मुस्लिम में जो उनके साथ लड़े थे, आज वो बहुत नाराज हैं कि दादा ने ये क्या कह दिया कि ये कश्मीर बना दिया इसको। तो ये शायद शुभेंदु ने गलती किया है, क्योंकि बीजेपी में जाने के बावजूद काफी सारे मुसलमानों से उनको सपोर्ट मिल सकता था। पुराने जो रिश्ते हैं उसके आधार पर ये गड्ढा खुद उन्होंने खोद दिया है। ये बीजेपी का जो टिपिकल पॉलिटिक्स है, ये यहां लाना नामुमकिन था, ये लाकर उसने, हम समझते हैं, बहुत बड़ा गलती किया है। भौमिक साहब, मेरा सवाल एक छोटा सा था। 10 साल ममता सत्ता में रही, 6 साल से ज्यादा का वक्त यहां बीजेपी का हो गया है केंद्र में, उसके बाद भी मुद्दों की बात नहीं हुई है, धर्म की बात हुई है, उसके अलावा दूसरे हर मुद्दों को छुआ गया है। जैसा आप बता भी रहे थे, शुभेंदु अधिकारी ने इसे मिनी पाकिस्तान तक कह दिया, तो पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी धर्म से जुड़ी, चाहे वो चंडी पाठ हो या फिर अपना गोत्र बताने की बात हो। तो एक तरीके से क्या इन लोगों के पास अपनी कोई कामयाबी, लोगों के लिए जो कुछ किया वो बताने के लिए कुछ है नहीं क्या इनके पास, जो इन मुद्दों पर वापस लौट कर आते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि भाजपा का तो जो रवैया है वो हम जानते हैं, उससे वाकिफ हैं। और ममता बनर्जी ने भी ये चंडी पाठ और हमारा गोत्र शांडिल्य ये बकवास इसलिए किया। ये एक चीज आपको बताऊं, अगर हम पीछे की तरफ मुड़ के देखें ना, तो ना ही ममता बनर्जी और इतने दिन नंदीग्राम में ये वहां जो इंडस्ट्री होने वाला था उसके खिलाफ लड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी आज भाजपा में गए।
इनका पॉलिटिक्स डेवलपमेंट के खिलाफ रहा है। ममता ने यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका, उस टाइम शुभेंदु के उसके साथ थे। हम समझते हैं, ये हमारा कहना है कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो बंगाल का असली हीरो, हम कह सकते हैं ट्रेजिक हीरो, जो वाम मोर्चा के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, उन्होंने ये सही सोचा था कि बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए, बंगाल के लोगों को नौकरी दिलाने के लिए यहां बड़ा इंडस्ट्री होना चाहिए। सिंगुड़ में वो टाटा को लाना चाह रहे थे, यहां सालेम ग्रुप को लाना चाह रहे थे केमिकल इंडस्ट्री के लिए। आज के तारीख में जब भाजपा डेवलपमेंट की बात करती है तो कहीं ना कहीं लोगों को यह लगता है कि बुद्धो बाबू का जो रुख था वही सही था और दीदी और उसके छोटा भाई शुभेंदु दोनों गलत थे। हालांकि आज दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं, ये धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं कि उनके पास कहने का कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने एंटी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स किया दोनों ने, कि यहाँ ये टाटा नहीं आएगा, इधर में सालेम ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ हम खेती करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की, सुबीर दा, आपने एकदम बहुत 100% की बात कही है और आपकी बात का जरूर बहुत सारे लोग। बुद्धो बाबू ऐसा है ना कि बुद्धो बाबू हमारा ट्रेजिक हीरो रह गए जी। बंगाली फिल्म में भी ये ट्रेजिक हीरो का बड़ा रोल रहता है। हाँ, हम आंसू बहाते हैं इनके लिए, बट ये कामयाब लेकिन आज बुद्धो बाबू बात नहीं कर रहा है। सुबीर दा आज उनकी कोई बात नहीं कर रहा, लेफ्ट की और कांग्रेस गठबंधन की कहीं बात नहीं हो रही है। बात तो नहीं कर रहा है, बट ममता जी छिप छिप के उनके घर जरूर जाते हैं कि बुद्धो बाबू अपने लोगों से कहिए भाजपा की तरफ नहीं जाए, ये बाम से राम नहीं होना चाहिए, ये हमारे तरफ आए। तो बुद्धो बाबू के घर वो जाते हैं, और जब उनका तकलीफ हुआ था, उनका तबीयत खराब था, तो ममता जी वहां भाग कर गए। लेकिन और क्या ये पॉलिटिकली, सुबीर दा, क्या ये बात सच है? सुबीर दा, क्या ये बात सच है कि यदि खुदा ना खास्ते वामपंथी कांग्रेस गठबंधन थोड़ा भी अच्छा करती है तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा? हाँ, ये नुकसान किसी किसी जगह पे बीजेपी को होगा, बट किसी किसी जगह तृणमूल को भी होगा। क्योंकि आप देखिए, ये गठबंधन में अब्बास सिद्दीकी का इंडिया सेकुलर फ्रंट शामिल है। जी। तो ये लोग कुछ जगह जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, यहां अगर ये मुस्लिम वोटों में थोड़ा बहुत भी खींच लेते हैं अपने तरफ। और एक चीज आप ये भी याद दिलाएं आपको कि लोग कहते हैं ममता जी ने ये मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, पर मुसलमान जो यहां है ना, मुस्लिम पॉलिटिक्स, ये मतलब भारी एक मुस्लिम पॉलिटिक्स बोल के कुछ नहीं है बंगाल में। यहाँ बंगाली मुसलमान, उर्दू स्पीकिंग मुसलमान में बहुत फर्क है। ममता के आसपास सुबीर जी, यहाँ अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने बताया, नंदीग्राम का इतिहास रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट में हिंदू मुसलमान साथ लड़े हैं, लेकिन जिस तरह से पोलराइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है, 30% आबादी अकेले नंदीग्राम की है, और यहाँ पर ममता बनर्जी को जो है अपना चंडी पाठ पढ़ना पड़ा है, और उन्होंने गोत्र का जिक्र किया है। तो इसका असर पोलराइजेशन का होगा या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते। बात असम की कर लेते हैं। असम में 13 जिलों की 39 सीटों पर दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 2016 विधानसभा चुनाव में इन 39 सीटों में से बीजेपी को 22, एजेपी असम गण परिषद को 2, कांग्रेस को 6, एआईयूडीएफ को 5 और बीपीएफ को 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ एआईयूडीएफ भी है और एक बोडो पार्टी भी है। दूसरे दौर में हर किसी की निगाहें बराक वैली पर पड़ने वाली 15 सीटों पर है। पिछली बार बीजेपी ने यहां उनमें से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को यहां कांग्रेस के साथ अपनी ही पार्टी के कुछ बागी उम्मीदवारों का भी सामना करना पड़ रहा है। मनीष कुमार हैं हमारे साथ, जो कमलपुर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं, जहां वोटिंग हो रही है, उनके पास चलते हैं। मनीष, अगर हम लोग देखें, पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो बदरुद्दीन अजमल ने बहुत कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए। गोगोई साहब ने मना कर दिया था, कहा था हम अकेले बल पर जीतेंगे। इस बार एक महाजोत गठबंधन बना है जो एक साथ चुनाव लड़ रहा है। मुकाबला कितने कांटे का नजर आता है आपको? देखिए, आज से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले अगर आपने ये सवाल किया होता तो
सब लोग यही कहते कि बीजेपी को इस बार फिर सरकार बनाने में कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन 1.5 से 2 महीनों के अंदर असम की राजनीतिक स्थिति या जमीन पर जो राजनीतिक परिस्थिति है वो काफी हद तक बदली है। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो बीजेपी के खिलाफ एक जो बिखरा हुआ वोट था जिसका 2016 में उन्हें लाभ हुआ था, इस बार सभी पार्टियों ने ये इस राजनीतिक सच्चाई को एक्नॉलेज करते हुए सभी साथ आए। हालांकि इसका खामियाजा भी कांग्रेस को कुछ पॉकेट में उठाना पड़ रहा है। और आज की जो राजनीतिक सच्चाई है, आज दूसरे चरण के लिए करीब 3 घंटे की पोलिंग होने वाली है, करीब 9 बजे 2.5 घंटे की पोलिंग। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि अगर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो शायद कांग्रेस पार्टी या महाजोत को फिर से वापस सत्ता में आने से बीजेपी रोक नहीं पाएगी। इसका एक बड़ा कारण सारिक यह भी है कि जो बीपीएफ हो या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इन तीनों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। साथ ही साथ बीजेपी के साथ इस बार एजीपी है असम गण परिषद, और यही माना जा रहा है कि असम गण परिषद जो है बीजेपी के लिए एक कमजोर कड़ी है। उसके उम्मीदवार उतनी मजबूती से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ उनके पास में एक बोडो पार्टी भी है, लेकिन उसकी हालत यह है कि कल जो है, अगर आपको याद हो तो कल जो बोडो की पुरानी पार्टी है, बोडो पीपुल्स फ्रंट हग्रामा मोहिलारी की, उनके एक उम्मीदवार को हेमंत बिस्व शर्मा ने एक ट्वीट किया, कहा कि वो हमारे समर्थन में बैठ रहे हैं। यानी कि जो राजनीतिक सच्चाई यही है कि इतने कांटे का मुकाबला है कि अभी भी बीजेपी का प्रयास यह है कि किसी न किसी तरीके से उनके सामने का उम्मीदवार मैनेज हो जाए। सारिक जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया वहां से ग्राउंड से बताने के लिए किस तरह से यहाँ कमलपुर विधानसभा सीट पर आप मौजूद हैं और किस तरह का मुकाबला यहाँ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सुबीर भौमिक, वरिष्ठ पत्रकार, जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल और साथ ही असम चुनावों के बारे में। भौमिक सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, अब हम असम की अगर बात करें तो जैसा कि यहां पर मनीष बता रहे हैं, अगर यहां ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो सत्ता में वापसी कांग्रेस की कोई नहीं रोक सकता। आप यहां डेमोग्राफी के हिसाब से 39 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, कैसा मुकाबला है इन सीटों पर और 3 चरणों में ओवरऑल मुकाबले की अगर बात करें तो? देखिए जया जी, यहां एक चीज आपको पता है, एक तरफ तो मुस्लिम वोट जो है उसका कंसोलिडेशन इस बार होगा, जो गए बार नहीं हुआ। इसका वजह यह है कि कांग्रेस और एयूडीएफ एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अब इसमें है जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल माइनॉरिटी वोट बैंक था वो फिर एक ही जगह आते दिख रहा है। दूसरे तरफ एनआरसी का जो एक्सरसाइज वहां हुआ, इसके चलते आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 20 लाख के करीब लोगों का नाम कट गया है एनआरसी से और जिसके नागरिकत्व को लेकर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उसमें 11 से 12 लाख बंगाली हिंदू हैं और 5 लाख के करीब बंगाली मूल के मुसलमान हैं। तो मुसलमानों से ज्यादा वहां हिंदुओं को समस्या हुआ है, बंगाली हिंदुओं को। ये बंगाली हिंदू चाहते थे कि बीजेपी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए लागू करे ताकि वो वापस अपने नागरिकत्व को खतरा उनको नहीं होगा, वो अप्लाई करके फिर से आ सकते हैं। वो हुआ नहीं, क्योंकि ये सीएए एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए डबल एज सोर्ड कह सकते हैं आप, कि इस तरफ भी काटेगा उस तरफ भी। क्यों? अगर ये किया तो बंगाली हिंदुओं का सपोर्ट मिलेगा, अगर ये किया तो बंगाली हिंदुओं का सपोर्ट जरूर मिलेगा, बट असम में लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि असमीज जो है वो उतना हिंदू मुसलमान नहीं देखते, उनका प्रॉब्लम है बंगालियों से। वो देखते हैं, उनके लिए सुबीर भौमिक और सबीर अहमद एक ही चीज है। तो वो देखते हैं कि अगर सीएए लागू होता है तो जो लोग उनके मुताबिक विदेशी हैं उनको निकाला गया है, एक बड़ा संख्या उनका फिर हिंदू होने के नाते सीएए के चलते वो वापस उनको नागरिकत्व हासिल हो जाएगा। इसलिए सीएए को लेकर एक अजीब परिस्थिति बीजेपी के लिए है कि अगर सीएए लागू करते हैं तो बंगाली हिंदू खुश होंगे, असमीज नाराज हो जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो असमीज ठीक ठाक रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, और पर बंगाली हिंदू नाराज हो जाएंगे। और जिसका इफेक्ट ये वो असम में भी होगा, बंगाल में भी होगा। क्योंकि देखिए जब पार्टीशन हुआ तो पूर्वी बंगाल के जो हिंदू लोग वो फैल गए, एक ही फैमिली का एक हिस्सा चला गया असम, कोई चला गया त्रिपुरा, कोई आ गया पश्चिम बंगाल, और फिर आगे भी कुछ कुछ निकल गए दंडकारण्य जैसे जगह पे। तो ऐसा है कि ये जो एक्सटेंडेड फैमिली में एक आपसी रिश्ता होता है,
कि मेरे वाइफ के जो बहन है साली, उनको एनआरसी से निकाल दिया गया, तो वहां उसका इफेक्ट उनके फैमिली में होगा, बट इससे हमारे वाइफ भी नाराज हैं कि ये क्या किस्सा हो गया। आपने बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से समझाया इस पूरे मामले को कि किस ढंग से हमें इस बात से भी नहीं भूलना चाहिए कि जो राज्यों का जो गठन किया गया था वो भाषा के ऊपर हुआ था। यही वजह है कि असम में बंगाली वर्सेस असमिया एक बड़ा मुद्दा होता है, बशर्ते कि हिंदू बनाम मुसलमान, और ये चीज बाकी राज्यों में देखने को मिल रही है। आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में बंगाल के बारे में और आसाम के बारे में भी हमारे दर्शकों को अच्छे से बताया। दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। जी, पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में आज 30 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है और नंदीग्राम सीट पर खासतौर पर सबकी नजर है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एक वक्त उनके करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी में है, उनके सामने मुकाबले में खड़े हैं। ऐसे में ये सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन चुकी है दोनों ही पार्टियों में। यहां का वोटर क्या सोचता है? नंदीग्राम पहुंचे हुए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी, उन्होंने कुछ वोटरों से बात की, आपको दिखाते हैं। কাকু দিদি বলছে খেলা হবে, বিজেপি বলছে খেলা শেষ হবে। ওই তো খেলা হচ্ছে, তো খেলা হচ্ছে, হ্যাঁ, রোজ লাশ পড়ছে। তোমার অসুবিধা কি? ছেলের মেয়ের চাকরি কি হচ্ছে? কোনো কিছু আমাদের কোনো, আমরা বেকার এখন 5-6 জন ফ্যামিলি মেম্বার, 8-9 জন, আমাদের কোনো চাকরি কোনো কিছু হয়নি। কিছু হয়নি না। তুমি কি চাই? পরিবর্তন হবে, খেলা হবে, কি চাই তুমি? আমি চাইছি পরিবর্তন। আমি মানে ভালো সরকার চাই, ভালো সরকার, খুব ভালো সরকারই আমি পরিবর্তন চাই। নো ভায়োলেন্স, শান্তি, শান্তি, कोई वायलेंस नहीं, कुछ भी नहीं। না, আমার শান্তি চাই।